नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। चैप्टर 9 हम लोग पूरा कर चुके हैं। आप पढ़ेंगे चैप्टर 10। चैप्टर 10 पिछले 2 सालों से हटा दिया गया था, मतलब सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया था। अब इस बार शामिल किया गया है तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा इस बार, क्योंकि इससे प्रश्न जरूर ही आएंगे, 2 साल से नहीं आए हैं। और जो कुछ हटा दिया गया है उससे तो यही प्रश्न इससे बनेंगे जो चैप्टर पिछले सिलेबस में नहीं थे, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम क्या है? व्रत। व्रत के बारे में आप पढ़ भी चुके होंगे पिछली कक्षाओं में, लेकिन अगर पिछली कक्षाओं में आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब भी मैं आपको पूरा समझाऊंगा, बस बने रहिए मेरे साथ। व्रत क्या होता है? किसी स्थिर बिंदु से जब एक गतिमान बिंदु की दूरी सदैव बराबर रहती है तो गतिमान बिंदु के पथ को व्रत कहते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे कोई स्थिर बिंदु है, ये स्थिर बिंदु है, मान लो इसको हमने नाम दे दिया O, और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जो गति कर रहा है। और कैसी गति कर रहा है कि इससे बराबर दूरी पर, जितनी दूरी वहाँ उसकी है उतनी दूरी हमेशा इसकी रहेगी। मतलब इसकी हर बिंदु पे दूरी नापें। अगर ये यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पे मान लो P आ गया, तब भी उतनी दूरी रहे। और मान लो ये स्थिर बिंदु था, तो ये स्थिर बिंदु हुआ और ये गतिमान बिंदु हुआ। गतिमान बिंदु ऐसे चल चल के फिर यहाँ पहुँच गया, तो इस प्रकार ये एक पथ बन गया, रास्ता बन गया। इस रास्ते को क्या कहते हैं? इस रास्ते को ही हम व्रत कहते हैं। जो गतिमान बिंदु ने अपना पथ तय किया है उसको हम क्या कहते हैं? उसको ही हम व्रत कहते हैं। अब स्थिर बिंदु कौन सा है? स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु इसमें आपको क्या बताया मैंने? O। स्थिर बिंदु क्या कहलाता है? व्रत का केंद्र। ये क्या होता है? व्रत का केंद्र कहलाता है। और गतिमान बिंदु जिसने एक पथ बनाया है, तो P के पथ को क्या कहते हैं? व्रत की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रत की परिधि कहते हैं। ये पूरी कितनी हो गई? व्रत की परिधि हो गई। और जो स्थिर बिंदु और गतिमान बिंदु के बीच की दूरी होती है OP, वो क्या कहलाती है? व्रत की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? व्रत की त्रिज्या। और इसको अगर यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया जाए, मान लो P चल के यहाँ पे आ गया और इसकी पोजीशन अब मान लो मैंने Q कह दी, तो PQ दूरी जो है वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो व्यास इसका जस्ट डबल हो गया, जितनी दूरी ये थी इतनी दूरी इधर और आ गया, तो ये क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये हो गया व्रत का व्यास और ये हो गई परिधि। तो परिधि का एक फार्मूला भी होता है 2πr। अगर हम OP को R मान लें, OP को हमने मान लिया R, यही तो त्रिज्या है इतनी दूरी, तो ये पूरा कोण कितना घूमा रेडियन में? 360, मतलब 2π रेडियन, और उसमें R से मल्टीप्लाई कर दिया तो परिधि हमको प्राप्त हो जाती है। तो इतना व्रत के बारे में आपको कम से कम पता ही होना चाहिए। ये मेन बिंदु हैं, इसके नोट कर लीजिए, इतना आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ और बातें आपको जान ले। यहाँ मैंने 3 चित्र बनाए हुए हैं और क्या बताया है कि एक रेखा ये PQ है जो व्रत के आसपास नहीं, व्रत से दूर है। यहाँ ये व्रत के अंदर से होकर जा रही है, ये व्रत को छूती हुई जा रही है। तो इस तरह की रेखा को हम अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्यों?
अप्रतिच्छेदी आ माने नहीं, प्रतिच्छेद माने काटती। जो वृत्त को कहीं नहीं काटती तो वो कौन सी रेखा हो गई? अप्रतिच्छेदी रेखा। ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी तभी मानी जाएगी जब दो बिंदुओं पर काटेगी। कोई प्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटती है? दो बिंदुओं पर काटती है। अब ये केवल वृत्त को छूती हुई जा रही है तो इसको हम कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है। ये याद रखेंगे, रेखा वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर काटती है। अब अगर कोई पूछे कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो जितने हम बिंदु ले लेंगे वृत्त पर उतनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त जैसे बनता है तो वृत्त हमने क्या बताया कि गतिमान बिंदु ये होता है, यही तो ऐसे आगे आगे चलता है। तो जितने बिंदु जितनी जगह ऐसे ऐसे चलेगा तो ये तो अनंत बिंदु हो जाएंगे जहाँ पे भी लेंगे। तो इस प्रकार से कितनी एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी? अनंत। और कभी कभी ये पूछ देगा परीक्षा में कि एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो कितनी खींची जा सकती हैं? दो, या तो इस तरह से या इस तरह से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर थोड़ा बदल देगा सवाल को, थोड़ा थोड़ा अंतर है बातों में, समझना पड़ेगा। वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ये एक स्पर्श रेखा है इस बिंदु पर ए पर। अब अगर स्पर्श रेखा दूसरी खींचेंगे, मान लो इसको हमने तिरछा कर दिया तो इधर चली जाएगी, तो यहाँ पे काट रही, यहाँ पे काट रही, दो बिंदुओं पर काट रही, तो वृत्त की स्पर्श रेखा कहाँ हुई? ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक और केवल एक बिंदु पर काटती है। तो इस तरह किसी बिंदु एक बिंदु पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। में 10.1 वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय है, पेपर में लगभग आनी ही आनी है। ये तैयार कर लीजिए आप, ये मान लीजिए मेरी बात, इसको तैयार कर लीजिए। इतना आपको मिलेगा लिखा हुआ पेपर में, इसमें आगे सिर्फ इतना और जोड़ देगा कि सिद्ध कीजिए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसी से आपको पहले ज्ञात है या दिया है, हेडिंग क्या डालनी होती है? ज्ञात है या डाल देते हैं दिया है, एक ही बात है, एक डाल दें। ज्ञात है या दिया है। क्या ज्ञात है? वृत्त के किसी बिंदु पर, तो एक वृत्त बनाना पड़ेगा आपको। तो एक चित्र बना लीजिए, एक वृत्त का, एक वृत्त बना लिया आपने। अब उसका कोई केंद्र रहा होगा स्थिर बिंदु से, तभी तो आपने गति कराई किसी गतिमान बिंदु को। जैसे यहाँ पे प्रकार रखते हैं और पेंसिल की नोक गति करती हुई चली जाती, तभी तो वृत्त बनता है। तो क्या मान लिया? माना ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाले, ये केंद्र मान लिया हमने ओ। यहाँ पे एक वृत्त पर एक बिंदु ले लेते हैं P वाले वृत्त के किसी बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ये मान लो हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी जिसका नाम दे दिया XY। P पर XY स्पर्श रेखा खींची गई है। ये तो हमने चित्र से बनाते बनाते लिखा है, देख रहे थे। माना वो केंद्र वाला वृत्त है जिसके बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा XY है। अब उसने क्या लिखा था?
स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है, तो स्पर्श बिंदु ये P है, और इस पर जो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कौन हो गई, OP। ये O यहाँ पे लिख देते हैं बाहर, तथा OP वृत्त की त्रिज्या है। ये हो गया। अब हमको क्या लिखा है, सिद्ध करना। इसके बाद हेडिंग क्या रहती है, सिद्ध करना। हेडिंग रहेगी सिद्ध करना। सिद्ध करना क्या कह रहा है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि आपको सिद्ध करना है OP लंब XY। क्या सिद्ध करना है, OP त्रिज्या है, XY पर लंब होगी। ये उल्टा T हमने बनाया, इसको लंब का चिन्ह पढ़ते हैं। अब उपपत्ति लिखेंगे, अब सिद्ध करेंगे। अब सिद्ध कैसे करेंगे इसको, एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, वो आप जानते भी होंगे कि जैसे मान लो आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आप हो, तो अगर ये दूरी नापेंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे तो लंबाई पकड़ रही है, और अगर ऐसे सीधे चले जाएंगे तो ये सबसे कम दूरी होगी। तो यानी कि किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कौन सी दूरी होती है, लंबवत दूरी। मतलब 90 डिग्री पे सीधे चले जाएं तो जल्दी पहुंचेंगे, सबसे कम चलना पड़ेगा, और घूम घाम के जाएंगे तो उतना ज़्यादा चलना पड़ेगा। बस यही पे हमको करना है। तो माना XY पर कोई बिंदु Q लिया हमने, कोई बिंदु Q है। तो अगर हम इस पे Q बिंदु ले लेते हैं, तो अगर हम O से Q को मिलाएं, Q है यह बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा, अगर हम इसको वृत्त के अंदर ले लेते हैं तो ये स्पर्श रेखा ही नहीं रहेगी। अगर इस पे स्पर्श रेखा पे लेते हैं तब तो ये वृत्त के बाहर होगा निश्चित, और वृत्त के अंदर कैसे हो सकता है, नहीं तो ये छेदक रेखा हो जाएगी। तो ये क्लियर है कि ये बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा। तो अगर हम वृत्त से के केंद्र से जो दूरी लेंगे, अतः जो होगा OQ दूरी जो होगी वो बड़ी होगी हमेशा OP से। क्लियर है, Q ये बिंदु है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी। अब चाहे इधर कोई बिंदु ले लेते तो वो भी बड़ी होती। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि OP के अलावा और कोई दूरी O से जो है इस रेखा पर कोई बिंदु हो न्यूनतम नहीं हो सकती है। इसमें क्या लिख देना है, हम जानते हैं कि किसी बिंदु की न्यूनतम दूरी लंबवत दूरी होती है, लंबवत दूरी होती है। किसी बिंदु की अगर दूरी हमें निकालनी हो तो सबसे कम दूरी कौन होगी, जो उसके लंबवत दूरी होगी। तो लंबवत दूरी होती है
तो ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दूरी है OP, इसलिए OP जो दूरी है वो XY जो रेखा है उस पर क्या है, लंब है, तभी ये सबसे छोटी है। बस इतना लिखना है और ये सिद्ध हो गया। तो आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी, इसका प्रूफ समझ में आया होगा। अगर सब समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।